नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। 10 सेकंड तक महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। तो अहम जानकारी, दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भूकंप से जुड़ी हुई भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके आम जनता को महसूस हुए हैं और रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। जम्मू कश्मीर में, दिल्ली एनसीआर में और चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 10 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। तो अहम जानकारी भूकंप से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 5.2 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.2 इसकी तीव्रता मापी गई है। तो दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के किसान आंदोलन को लेकर किए दावे पर सियासी घमासान मच गया है। जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा है, तो वही केंद्र सरकार ने डॉर्सी के दावे को सरासर झूठ करार दिया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि डॉर्सी और उनकी टीम द्वारा भारत के कानून का लगातार उल्लंघन किया गया। और जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, ये जैक डॉर्सी हैं, ट्विटर के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मर सीईओ। ही वॉज द सीईओ ऑफ ट्विटर व्हेन द फार्मर एजिटेशन वॉज हैपनिंग। और उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार ने उनसे कहा अगर किसान तो ट्विटर के दफ्तरों, कर्मचारी के घर पे छाप, भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सच की भी एक खासियत होती है और सच की खासियत यह है कि जितनी से उसको दबाया जाता है और फिर मोदी काले सच आप डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी लगा उसी को, उसी सच को बताने का है। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये न भारत का संविधान उस समय मानते थे, न भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। और बिहार में विपक्षी की एकता मीटिंग से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। उनके मंत्रिमंडल में शामिल जीतन राम मांझी के बेटे
SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर संतोष सुमन और उनकी पार्टी हम की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से उनकी पार्टी को जदयू में मर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जीतन राम मांझी इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कि हमारी पार्टी का अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। अरे जब हम, आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है, हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। महागठबंधन का हाल यही हुआ है कि सब बिछड़े बारी बारी। आज जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उन पे, उस पे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं, 23 तारीख को विपक्षी दल को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ खुद जो उनके साथ एक मजबूत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी उनके साथ जुड़ी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, उसने साथ छोड़ दिया। तो बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। कोई कितनी कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी, नीतीश जी अब तन्हा तन्हा रह गए, बाकी सब उनको छोड़कर जाने वाले हैं। और बिहार की जनता ने भी महागठबंधन को पूरी तरह छोड़ दिया है। लोकसभा के चुनाव में इसका पता लगेगा। आज संतोष मांझी का इस्तीफा यह साफ संकेत है कि महागठबंधन में भारी दरार है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सतपुड़ा भवन में आगजनी की घटना को लेकर सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। कमेटी 3 दिन के अंदर जांच का रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि भोपाल के सतपुड़ा भवन में सोमवार करीब 3 बजे आग लग गई, जिस कारण से लगभग 16 घंटे तक आग पर काबू पाया गया। और सीएम शिवराज सिंह के निर्देशों पर गठित अफसरों की टीम सतपुड़ा भवन में जांच के लिए पहुंची है। जांच दल के सदस्य ACS होम राजेश राजोरा ने प्रारंभिक जायजा लिया। वहीं मंगलवार सुबह सीएम हाउस में रिव्यू मीटिंग बुलाई गई। मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव, DGP, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी, जांच अधिकारी राजेश राजोरा, मोहम्मद सुलेमान, नीरज मंडलोई सहित संबंधित अधिकारी शामिल हुए। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसको पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर विचाराधीन गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज फैसला आना था, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक अब मुख्तार पर आने वाला फैसला 15 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। अब इस मामले में गाजीपुर की MP MLA कोर्ट 15 जुलाई को अपना फैसला सुना सकती है। बता दें कि मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। साल 2009 में कंडा थाने में मुख्तार अंसारी पर हत्या का दर्ज केस हुआ था। उसी साल
मोहम्मदाबाद थाने में मीर हसन की ओर से खुद पर हमला करने के मामले में एक एफआईआर दर्ज कराया गया था। तो मुख्तार अंसारी पे जो फैसला आने वाला था, एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी, वो अब 15 जुलाई को सुनाएगी। बता दें कि 15 जुलाई को अब इस मामले में अगला फैसला सुनाया जाएगा। आज ही फैसला आने वाला था लेकिन सुनवाई टल चुकी है। 15 जुलाई को अब सुनवाई होगी, फैसला आएगा। तो आज आना था गैंगस्टर मामले में फैसला। 2009 का ये पूरा मामला है जिसको लेकर मुख्तार अंसारी पे लगातार शिकंजा कसा जा रहा था। अब 15 जुलाई को फैसला आएगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बीती रात दुकान पर सो रहे दुकानदार को अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने किसी से रंजिश या कोई विवाद की घटना से इंकार किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला दर्ज कर लिया है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के हर चौराहे पर बस क्यू शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है। कुछ चौराहे पर इसका निर्माण हो चुका है। बस क्यू शेल्टर एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड के किनारे जगह चिन्हित की जा चुकी है। बता दें कि ये आम लोगों के धूप और बारिश से बचाव के लिए बस क्यू शेल्टर बनाया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बस क्यू शेल्टर से लोगों को लाभ मिलेगा। और कनौज के तालग्राम में 11 महीने पहले हुए सांप्रदायिक बवाल के मास्टरमाइंड पूर्व प्रधान तोताराम के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सांप्रदायिक दंगे के मुख्य आरोपी तोताराम पर रासुका लगा दिया गया है। तोताराम पर तालग्राम में दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। दरअसल तोताराम पर तालग्राम के मंदिर में गौवंश के अवशेष रखवाने और दंगा कराने का आरोप है। इस मामले में तोताराम के 4 साथी भी शामिल थे। उन चारों साथियों पर पहले से ही रासुका लगी हुई है। वहीं पुलिस तोताराम की करोड़ों की संपत्ति भी पहले से जब्त कर चुकी है। अगली खबर बदायूं से है, जहां एक विवाहिता पर ससुराल पक्ष ने कहर ढाया है। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुरालियों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे जहरीला पदार्थ खिलाया है, जिसके बाद विवाहिता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं विवाहिता की हालत बिगड़ने पर ससुराल जन छोड़कर भाग गए, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। ये पूरा मामला उसावा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 का बताया जा रहा है। बलिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सरकारी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होमगार्ड के जवान धक्का लगा रहे हैं। बता दें कि सरकारी गाड़ी सिटी मजिस्ट्रेट बलिया की बताई जा रही है। ये वीडियो जिलाधिकारी कार्यालय कैंपस का बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक युवक को 2 बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। बता दें कि घायल युवक ने अपने परिवार को गोली लगने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने कैलाश हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला थाना टप्पल क्षेत्र के मिल्क गांव का बताया जा रहा है।
और कन्नौज में अलवर से दरभंगा जाते वक्त ठाटिया में परफ्यूम पार्क के पास एक हादसा हो गया है, जहां एक ट्रक जलकर राख हो गई है। बता दें कि ट्रक रिफाइंड लेकर जा रही थी, जहां अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसे में चालक और परिचालक घायल हो गए हैं। बुलंदशहर के चिंगरावाठी में बाइक सवार बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है, जहां पुलिस की गोली लगने से बदमाश विजय घायल हो गया है। बता दें कि आरोपी से स्प्लेंडर बाइक, तमंचा, 2 जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए। बताया जा रहा है कि जनपद के जहांगीरपुर थाने से फरार था, जो कि अब गिरफ्तार हो चुका है। और बुलंदशहर में सीमेंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को लूटने के विरोध में ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी गई। बता दें कि खेत में रस्सियों से युवक का शव बंधा मिला, वहीं वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और क्षेत्राधिकारी डिबाई फॉरेंसिक टीम मामला थाना छतारी क्षेत्र के गांव रुस्तक मड़ी अनूप शहर रोड का बताया जा रहा है। और बिजनौर में शांति भंग का आरोपी ललित पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। बता दें कि आरोपी के फरार होने पर एसपी ने कार्रवाई की है। बता दें कि थाना प्रभारी मनोज परमार को लाइन हाजिर किया, जबकि 3 सिपाही को निलंबित किया गया। वहीं तीनों सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फरार आरोपी की पुलिस तलाश में जुट गई है। मामला थाना चांदपुर का बताया जा रहा है। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा सवार युवक की मौत हो गई, वहीं 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को हायर रेफर कर दिया गया। गाजियाबाद में पुलिस कस्टडी में दिलशाद की मौत का मामला सामने आया है, जहां कांस्टेबल नीरज राठी पर हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में कांस्टेबल नीरज राठी समेत अज्ञात पुलिसकर्मी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ देर में सस्पेंशन की कार्रवाई हो सकती है। तो पुलिस कस्टडी में दिलशाद की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से सस्पेंशन की कार्रवाई हो सकती है। और कांस्टेबल नीरज राठी पर हत्या का आरोप है, और ऐसे में कांस्टेबल समेत अज्ञात पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामले में विभागीय जांच भी शुरू हो चुकी है, और ऐसे में कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस कस्टडी में ही दिलशाद की मौत हो चुकी है, पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, और ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि केस भी दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि कस्टडी में था ये, उस वक्त मौत हो गई है दिलशाद की। ऐसे में कई सवाल पुलिसकर्मियों पे खड़े हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी में दिलशाद की मौत पर अब पुलिस कर्मी जो है वो शक के घेरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांस्टेबल नीरज राठी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। संभल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लापता हुई 5 साल की लड़की को सकुशल ढूंढ निकाला है। वहीं लड़की की मां पर पुलिस को गुमराह करने के आरोप लगे हैं। चंदौसी सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि लड़की की मां ने पुलिस को शुरू से ही गुमराह किया था। मां अलग रहती है, जिससे मिलने को उसका पिता आता था। घटना के दिन लड़की की मां बेटी की पिटाई कर रही थी। पिता आया तो लड़की उसके साथ चली गई। मां ने लड़की के गायब होने का प्रचार कर दिया। वहीं अब मां के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस परामर्श कर रही है।
और इस बीच अहम जानकारी, जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पेपर लीक मामले में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बता दें, पेपर लीक मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जयपुर में प्रदर्शन हो रहा है। तो पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी अब जयपुर में प्रदर्शन कर रही है। जयपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। पेपर लीक मामले में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जयपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। पेपर लीक मामले में ये प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और ऐसे में प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। तो जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन किया जा रहा है। पेपर लीक मामले में ये प्रदर्शन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो जयपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पे पेपर लीक को लेकर ये बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करें। भारी संख्या में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और ऐसे में उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और बता दें कि नारेबाजी भी लगातार हो रही है। तो पेपर लीक मामले में ये प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किए हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। जयपुर की पूरी तस्वीर है जहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पेपर लीक मामले में बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की है कि पेपर लीक मामले में सड़क पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।